एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? जो आज हम देखने जा रहे हैं 19 साल की ईशा मालविया का तीसरा बॉयफ्रेंड UK37 राइडर रोस्ट। और ये है वीडियो बाय रजत पवार। तो मैंने ये वीडियो वाई हैवी नहीं, क्योंकि बिग बॉस हाल ही में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है और बहुत सारे लोग रोस्ट बना रहे हैं। और रोस्ट के चलते चलते दिस इज वाई वी आर हियर विद टुडे UK07 राइडर इज अ जोकर। ऐसा बहुत वायरल हो रहा है। सो लेट अस सी हाउ रजत पवार रोस्ट इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। आजकल के सेलिब्रिटीज का रिलेशनशिप उर्फी जावेद के कपड़ों की तरह है, जो है तो वहां पर सिर्फ नाम के लिए। और इन सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप से बेटर तो मुझे आजकल निब्बा निब्बी के रिलेशनशिप लगने लगे। मतलब तुम सोचो, कभी रिद्धि ने सहवाग से बोला कि तेरे अलावा भी 2-4 चॉइस थी मेरे पास, पर नहीं, दीपिका तो रणवीर से बोल देती है कि तू तो मेरा बैकअप ऑप्शन था। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. या फिर सिमल ने कभी अपनी किसी भी बीवी को रोका उसकी मर्जी से कुछ करने के लिए, यहाँ तक कि एक बीवी ने तो बिना तलाक लिए दूसरी शादी तक कर ली, पर भाई ने रोका ना, नको बिल्कुल नहीं। पर एक तरफ रणवीर है जो दीपिका को लिपस्टिक तक नहीं लगाने देता। I rub it off. Because one thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off. Wipe that off. और आज तक आप लोगों ने बिग बॉस में आके लोगों को नए रिश्ते बनाते हुए देखा होगा। ये पहली लड़की है जो पुराने रिश्ते भी भूल गई। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे समर। A few moments later. वेरी नाइस। तो अर्थ किया है, काऊ काऊ करता है कौआ, गाती है कोयल। काऊ काऊ करता है कौआ, गाती है कोयल। ईशा चाहे कुछ भी हो पर नहीं है लॉयल। तो दोस्तों, इनसे मिलिए। ये ईशा जो भूल जाती है अपनी जिंदगी की दिशा, जिसके अंदर दिमाग है इत्तू सा और ये पढ़ी लिखी निब्बी है, जिसकी हरकतें एकदम चिंदी है और शक्ल से तो ये लड़की है पर अकल से एकदम गजनी है। मतलब ये सब भूल जाती है। पहले इसका बॉयफ्रेंड था ये कटे पंख का फड़फड़ाता हुआ फाफड़ा, पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कुछ घुचुड़ पुचुड़ हुआ और दोनों का ब्रेकअप हो गया। पर बिग बॉस में आते ही ये इसको भूल गई कि ये मेरा बॉयफ्रेंड कभी था ही नहीं, मैंने तो बनाया ही नहीं। और फिर मैडम ने दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया और जब वो बिग बॉस में आया तो दीदी उसको भी भूल गई। कैसा है तू मेरा बॉयफ्रेंड बोल के आया है समर। और इतना तो एक आम इंसान अपने स्कूल में होमवर्क ले जाना नहीं भूलता, जितना ही अपने बॉयफ्रेंड भूल जाती है। और जैसी इसकी हरकत है, मुझे लगता है ये स्कूल जाना भी भूल गई थी। इसका एक प्रोमो देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान बुलाया है भैंस। कहीं मुंह चिढ़ा रही है, कहीं जीभ निकाल रही है। और फिर एक ये लाइन आई जो उस समय फनी नहीं लगी थी पर आज लगती है। असली पंजाबी पटाखा कुड़ी सिंगल है। हाँ, ये सिंगल है। अभिषेक इसके चाचा का भतीजा है। मैं 2 बच्चों का बिन ब्याया बाप हूँ और बेवकूफ है। एक तो ये नाटक वाले भाई साहब, ये शादी भी कर लेना तो कोई साबित नहीं कर सकता इनने शादी करी। बोल देंगे नाटक का सीन था। पर कुछ भी हो, ये एक्टर बहुत अच्छी है। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है कि मेरे सामने खड़े होकर अगर करेले को केला बोलेगी ना तो मैं तो खाने भी लगूंगा। वही तो बहुत ज्यादा सफाई। अच्छा, तो मतलब तुम बिग बॉस के लायक नहीं हो? तुम कभी सच नहीं बोलती? झूठ बोलने में मजा आता है ना? तुम्हारी सिर्फ एज बढ़ रही है, बुद्धि से तुम निब्बी हो। है मेरे दिमाग में तो ये सवाल आता है कि ऐसे लोग दुनिया में आते कहां से हैं? वैसे मेरे दिमाग में तो और भी काफी सारे सवाल आते हैं। जैसे अगर मुझे एक क्राइम करना अलाउड होता तो मैं कौन सा क्राइम करता? और दूसरों के लिए मेरे मन में ये सवाल आते हैं कि राजमा चावल में केचप मिलाने वाले लोग सिर्फ मेरे को ही अजीब लगते हैं या आपको भी लगते हैं? और क्या आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लेंगे अगर उसके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं है? और अगर आपको मौका मिले कि आप अमीर हो जाओ पर गरीब दिखोगे या फिर आप गरीब हो जाओ पर अमीर दिखोगे, तो आप क्या चूज करोगे? अब मुझे इन सवालों के आंसर आप ही लोग कमेंट में बताओ। अब आप लोग सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में ऐसे अजीब अजीब सवाल आते कैसे हैं? आते तो और भी अजीब अजीब सवाल है, पर ये जो सवाल आए ये हंच से आए। जी हाँ, हंच पे ऐसी अजीब और गरीब सवाल मिलते हैं, अजीब अजीब, जिनको दूसरों से पूछने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। पर क्या हिचकिचाहट से मैं रुक जाऊंगा? नहीं। आओ मम्मी से एक सवाल पूछ के आते हैं। तो मम्मी, अगर मुझे कोई मोटी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना पड़े तो क्या मुझे बनाना चाहिए? तेरे से कोई मोटी पतली नाटी लंबी कोई से गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। ओके, रियल में ऐसा ही होता है, इसीलिए मुझे हंच ऐप पसंद है। यहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं आपके जैसे, और उनसे आप प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं। जी हाँ, गॉस की हेल्प से। गॉस नाम का एक फीचर है जहाँ पर प्राइवेट चैटिंग हो जाती है। जिनको आप फॉलो करते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज का भी फीचर है। मतलब जजमेंट की भी कोई टेंशन नहीं, नो फियर ऑफ जजमेंट, क्योंकि हमारा दिमाग है खुराफाती, इसमें दिन भर सवाल आते हैं। अभी जैसे अगर मैं किसी से पूछूंगा कि डोरेमोन अगर डोरा केक खाता है तो निकालता कहां से, तो कोई जवाब देगा क्या मुझे? पर मैं यही सवाल जाके हंस पे पूछ सकता हूं और मुझे जवाब भी मिल जाएगा। तो आप भी अगर ऐसे अजीबोगरीब सवालों के जवाब चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी जाके हंस ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि लोग तो जज करते हैं पर हंस पर सिर्फ जवाब मिलते हैं।
तो अभी जाके डाउनलोड करो और वहां पर अगर कोई पूछे ना कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है तो रजत पवार लिख देना। वैसे दोस्तों ईशा के लिए एक और फाइनल सवाल है मेरे पास। एल्विश यादव तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? Of course, definitely. है? ये कब हो गया? मतलब माना वो खबर आई थी बीच में कि एल्विश यादव सांप के जहर का नशा करवा रहा है, वो सांप ईशा थी, ये तो खबर ही नहीं आई। गाइस एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी है। गाइस एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी है कि ईशा ने मुझे भी धोखा दिया। गाइस मैं भी जा रहा हूँ बिग बॉस में भाई। डिस्क्लेमर, ये दोनों बातें मजाक थी ना। एल्विश यादव ने सांप के जहर की पार्टी करी थी, वो फेक न्यूज थी। और ना ही ईशा का वो बॉयफ्रेंड है। पर सोचने की बात है सांप के जहर की पार्टी कौन कर रहा है? ये कैसी पार्टी है? मतलब जिया का जहर, ओ सॉरी, पर जिया को अगर नागिन बोला था पिछले सीजन में तो एटलीस्ट ईशा को एनाकोंडा तो बोल ही सकते हैं। पर दोस्तों कोई सांप के डसने पे भी इतना ज्यादा नहीं तड़पता होगा जितना ज्यादा समर्थ तड़पा था जब अंदर आया था। इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था कि बिग बॉस का बस चलता तो अगर कोई ओवर एक्टिंग का इनाम होता तो खुद आके उसकी छाती में गड्ढा करके गाड़ के चल जाते, तू ले ले भाई और रुक जाए यहीं पे। अभी वो मेरे साथ है, समझ में आया तुझे? मेरे साथ है, नहीं तो मुझे तो बुरा लगा। उसको नहीं बोलेगा तो क्योंकि उसको बुरा लग रहा है, तू उसको पोक नहीं करेगा। हक से रह सकती हो यहाँ पे, हाँ तो रहेगी, तू उसको पोक नहीं करेगा। क्या रियलाइजेशन क्या करवाना चाहता है? अरे भाई साहब इतना आपस में माहौल गर्म क्यों कर रहे हैं? जितना ये लोग आपस में घुस रहे हैं मुझे लग रहा था ईशा को हटा देंगे, आपस में रोमांस होने लगेगा। क्योंकि अगर ये लोग ईशा से प्यार करते तो ये प्यार में तो अंधे हैं ही, फिर जेंडर भी क्यों देखना। पर अगर ये आपस में प्यार करते तो वो अंग्रेजी बिस्कुट दुखी हो जाता ना। हाँ क्योंकि वो अभिषेक से प्यार करता है, अभिषेक ईशा से करता है, ईशा समर्थ से नहीं करती, वो तो खुद से करती है। और समर्थ भी ईशा से ही कर सकता है, क्योंकि ईशा अगर इन लोगों से प्यार करेगी तो घोड़ी घास से दोस्ती करेगी तो खाएगी क्या? सलमान खान की डांट। मैं आ जाऊं क्या? बाकी दोस्तों मुझे तो ये तीनों की हरकतें स्क्रिप्टेड लगती है, प्लानिंग करके आए। ना अभिषेक को ईशा से मतलब है, फोकट में रोता है सिंपैथी के लिए, ना तो समर्थ को ईशा से मतलब है, वो सिर्फ ओवर एक्टिंग करने आया है, और ना ईशा को उन दोनों से मतलब है। वैसे भी ये लोग नाटकों में काम करते हैं, वहां पे पति और पत्नी 25 बार मर के वापस जिंदा होते हैं, इतने में तो आदमी की फीलिंग मर जाती है। बिग बॉस से निकलने के बाद हो सकता है वो किसी डिप्रेशन में या किसी ट्रॉमा में जाए। बड़ी मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं और यहाँ पे मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं, वो भी एक टीनेजर की। आप प्रेशर सोचो ना। अच्छा बेचारी 19 साल की, प्रेशर है यार इसके ऊपर तो बहुत मेंटल प्रेशर है। मतलब इतनी सी उम्र में दो लड़कों को घुमाना, प्रेशर तो आ ही जाता होगा। ऊपर से अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को चिंटू बोलती है, नंबर 2 ही बोल दिया कर बहन, क्योंकि उसकी भी हरकतें पहले वाले से ज्यादा अलग नहीं है। औरतों की इज्जत करना सीखो। जब ये मोर की आंख वाला पंछी आया था तो मुझे लगा था ये ईशा को दिशा दिखाएगा, पर ये तो खुद दिशाहीन निकला। मतलब उसकी हरकतों को जस्टिफाई करने आया। झूठी नहीं है वो, उसकी आदत है थोड़ा सा झूठ बोलने की। एक और आदत है बॉयफ्रेंड बदलने की। एक और ये पढ़ा था उसकी टैग लिस्ट में, और ये बोल रहा था अब तो आप खुश हो ना, मैंने आपको परेशान करना छोड़ दिया। अरे यार ना कॉल ना मैसेज, हैप्पी। अरे नहीं है यार वो तेरे बिना कुछ भाई। मैंने देखा था कल बेचारी तेरी याद में रो रही थी, सो भी नहीं पा रही थी, रात में उठ के छोले खा रही थी और पूरे बिग बॉस में ओले गिरा रही थी। और चिंटू ने एक और बात बोली थी कि जो मेरे को बॉयफ्रेंड मानने से मना कर रही थी वो एक्चुअली बचपन है उसके अंदर, वो थोड़ी सी बचपने में, हाँ बचपने में ऐसी क्रिंज हरकतें करती है, बच्चा बनने की कोशिश करती रहती है। बिग बॉस और सलमान खान की तुमने मेरे को तो ऐसे लगता है, बहुत जल्दी लगती है। जोकर नहीं लग रही है, जोकर नहीं। ओके यार सच्ची में बिग बॉस हाउस में क्या क्या चल रहा है मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि मतलब अभी फिलहाल जो सिचुएशन बिग बॉस में है ना, इट्स लाइक वेरी डेंजरस। मतलब लोग कैसे जिंदा रह पा रहे हैं? मेरे को इतना ड्रामा, लाइक नॉर्मली ड्रामा होता है बिग बॉस में, लेकिन ये अति हो रहा है, लाइक बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है और बिग बॉस भी उसमें शामिल है। लिटरली बिग बॉस भी वो ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं। एक एपिसोड देखो, मैंने एक एपिसोड देख के आई वाज लाइक यार ये मेरे को जेला नहीं जाएगा, प्लीज दूर रहो। मेरे को लगा ये मुनावर का सीजन होगा, बट नहीं, ये कपल्स का सीजन है। यस मेरे को लगा सब जगह पे मुनावर 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 दिखेगा, ऐसा नहीं है भाई, सच्ची में नहीं है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।